हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कैलोरीमीटर। सो बेसिकली कैलोरीमीटर, तो यहाँ पर मैं उसकी एक डायग्राम ड्रॉ करूँगा। सो कैलोरीमीटर की जो भी बाहर की सरफेस है दैट इज मेड अप ऑफ वूलन जैकेट। वूलन जैकेट, सो इट इज इंसुलेटर ऑफ हीट। सो हीट का ये इंसुलेटर है जिससे कि जो भी हीट एनर्जी है वो बाहर ना जा पाए, बाहर से अंदर ना आ पाए, राइट। ओके, नाउ हियर दिस इज अवर कंटेनर, और ये जो कंटेनर है विच इज मेड अप ऑफ कॉपर। कॉपर कंटेनर है। अब इस कंटेनर में हम अपना जो भी फ्लूइड होगा, जो भी लिक्विड है उसको अंदर भरेंगे, फिर यहाँ से उसको क्लोज करेंगे विथ वुडन वुड से उसको कवर कर देंगे। वन टेम्परेचर वी हैव एंड दैट इज थर्मोमीटर, राइट। सो थर्मोमीटर यहाँ से उसकी स्केलिंग हो जाएगी। ओके, अगेन यहाँ से उसको कवर करेंगे। सो एक जगह रखी है जिससे कि थर्मोमीटर अंदर पहुँच पाए। ओके, then here we have second hole from here, and we have one stirrer which is mixing this fluid, क्योंकि टेम्परेचर जब कभी भी चेंज होगा तो ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर का टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो हियर वी यूज स्टीरर टू मिक्स दिस लिक्विड, राइट। एंड यहाँ पर जो भी, फिर से इसको बंद कर देंगे, और यहाँ पर जो भी मटेरियल है दैट इज मेड अप ऑफ वूल। वूल का मटेरियल हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि वूल इज अ गुड इंसुलेटर, अच्छा इंसुलेटर होगा, तो इसीलिए वो मटेरियल हम लोग लगाने वाले हैं। अब बेसिकली क्यों हमने इसको वूलन जैकेट से कवर किया, बिकॉज ये जो भी हायर टेम्परेचर वाला लिक्विड है वो अपने हिसाब से रेडिएशन भी एमिट करता है। सो उस रेडिएशन को भी हमें रोकना पड़ेगा, और रेडिएशन को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर वूलन जैकेट का यूज़ करेंगे कि जिससे रेडिएशन भी रुक जाएगा और जो भी हीट प्रोड्यूस होने वाली है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, राइट। सिमिलरली बाहर की जो भी हीट है वो अंदर नहीं जा पाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली हमें इसको आइसोलेट कर देना है, इस लिक्विड को, जिसके पास हीट एनर्जी है उस लिक्विड को हमें कंप्लीटली आइसोलेट कर देना है। ओके, सो दैट इज द कैलोरीमेट्री। सेकेंड थिंग कि हियर वी यूज कॉपर कंटेनर। स्टीरर भी हमारा कॉपर का बना होगा। यस, वाई कॉपर? बिकॉज कॉपर की जो हीट कैपेसिटी है दैट इज वेरी लेस। हीट कैपेसिटी अगर लेस होगी तो यहाँ पर जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तुरंत होगा, जल्दी होगा, कि जिससे थर्मोमीटर कंप्लीटली हमें उसका टेम्परेचर बता पाए। सो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर कॉपर का कंटेनर रखने वाले हैं, राइट। सो दैट्स अवर कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री यहाँ पर हमने फॉर्म करने का क्या पर्पज़ है? सो कैलोरीमेट्री से हम लोग पता कर पाएंगे कि कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, या फिर इस पर्टिकुलर यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होने वाली, बट यहाँ पर जो भी हमने लिक्विड भरा है उसकी हीट एनर्जी हम लोग जान पाएंगे, राइट। सो यहाँ पर उसका बेसिक प्रिंसिपल है कि जो भी हीट है वो अंदर की अंदर ही रहने वाली है। सो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मेरे पास अगर दूसरा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर सेम में कॉपर मटेरियल से दूसरे ऑब्जेक्ट को, जैसे कि यहाँ पर यस दूसरा मैंने पानी भर दिया, अब वो जो पानी है वो तो नॉर्मल टेम्परेचर पे है। तो नॉर्मल टेम्परेचर में जो भी मैंने पानी भरा, जब मैं इसको यहाँ पर प्लेस करूँगा तब यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होके यहाँ पर पहुँचेगी। सो दैट इज़ नेट हीट, कहीं पर भी हीट का लॉस नहीं होने वाला। तो हीट का लॉस ना हो पाए इसीलिए हमने कैलोरीमीटर बनाया, राइट। सो जितनी हीट ये इसको देगा उतनी ही हीट ये गेन करेगा। तो हीट लॉस बाय वार्मर बॉडी is equal to heat gain by colder body, राइट। तो जितनी हीट यहाँ से लॉस होगी उतनी ही हीट इसको मिलने वाली है। ओके, अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली खेल लेते हैं। मैथमेटिकली सपोज के दिस इज अवर ए बॉडी, दिस इज अवर बी बॉडी। सो हीट लॉस बाय ए इज इक्वल टू,
फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग से ये T1 टेम्परेचर पे था, यहाँ पर ये T2 टेम्परेचर पे था, तो T1 और T2 ठंडी बॉडी है, T1 गर्म बॉडी है, सो हीट लॉस होगी ए की, एंड दैट लॉस इज T1 माइनस टी। अब क्वेश्चन है व्हाट इज T? सो T इज द मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर ऑफ दिस टू लिक्विड्स। दोनों जब थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे तब की जो टेम्परेचर है दोनों की सेम टेम्परेचर होगी, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में दोनों का ही सेम टेम्परेचर होने वाला है। सो हियर इट इज T, एंड ये यहाँ पर हीट गेन बाय B इज इक्वल टू, वहाँ पर हो जाएगा T-2। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी इक्वेशन में है, पहले हायर टेम्परेचर वाली बॉडी आएगी, फिर लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी, राइट? ओके, अब मैं यहाँ पर जो भी हीट ट्रांसफर हो रही है उसकी फॉर्मूला लिखने वाला हूँ यहाँ पर ड्यू टू ए। सो ड्यू टू ए की बात करें तो फॉर्मूला बिकम्स M1C1, एंड यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज T1 माइनस T। ये ए की बात हुई एनर्जी के फॉर्म में। इतनी हीट ए जो हमारी बॉडी है वो बी को देने वाला है। सिमिलरली बी की बात करें, ड्यू टू बी, ऑन बी लिखे तो अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रही है, तो ऑन बी M2C2 यहाँ पर हो जाएगा T माइनस T2, राइट? सो T माइनस T2B, वहाँ पर दोनों की अमाउंट सेम होगी। सो आई कैन राइट M1C1 T1 माइनस T इज इक्वल टू M2C2 T माइनस T2। heat loss by A and heat gain by B both are same, right? Okay, so यहाँ पर ये चीज़ हमें देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि जो कंटेनर हमने लिया है उस कंटेनर में भी कुछ हीट फॉर्म होगी, राइट? सो ड्यू टू दैट कंटेनर का भी अभी मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो T1 माइनस T इज इक्वल टू M2C2 T माइनस T2 प्लस, क्योंकि कंटेनर हीट गेन करेगा तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। सो मैं लिखूंगा MC जो भी कंटेनर की हीट कैपेसिटी है इनटू T, और जो कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो मैं लिखूंगा T डैश माइनस T। सो यहाँ पर T माइनस T डैश, क्योंकि T is a higher temperature, right? तो T minus T dash. So this is our final formula. So basically कैलोरीमीटर का बेसिक सा प्रिंसिपल है, एनर्जी लॉस बाय द वार्मर बॉडी is 100% equal to energy gained by the colder body, right? So that's our topic, guys. Thank you so much. Please like and subscribe.